हेलो बच्चों, कैसे हो सब। हम काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं, तो आशा करती हूँ कि आपका स्वास्थ्य बड़ा ही अच्छा होगा और भगवान से प्रार्थना भी करती हूँ कि आपका स्वास्थ्य हमेशा ऐसा ही रहे। श्री कन्या प्राथमिक विद्यालय कालावड़ में हूँ आप सौનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, આજે આપણે ભણવા જઈ રહ્યા છીએ વિષય હિન્દી ધોરણ 8, જેમાંનું કાવ્ય પહેલું અને તેનું નામ છે તેરી હે જમી। તો કાવ્ય છે એની શરૂઆત કરીએ તેની પહેલા આપણે વિષય પ્રવેશ એટલે કે તમે જે ભણવા જઈ રહ્યા છો એ તમને શું કહેવા માંગે છે તેના વિશે થોડી ચર્ચા કરી લઈએ। તો તેરી હે જમી કાવ્ય એ એક પ્રાર્થના ગીત છે, એક પ્રાર્થનાના સ્વરૂપમાં છે। એટલા માટે જે તમારી સામે સ્ક્રીન ઉપર તમને જે કાવ્ય દેખાય છે એ એક પ્રાર્થના છે। જેમ જેમ આગળ આપણે ભણતા જઈએ છીએ એ રીતે તમને ખબર પડતી જશે કે એની અંદર આવતા શબ્દ શું સૂચવે છે। તો તમે તમારું હિન્દીનું પાઠ્યપુસ્તક બાજુમાં ખુલ્લું રાખજો, જેથી તમને સમજાય કે કાવ્યની અંદર કયો ભાવ આવે છે, શું તે કહેવા માંગે છે અને શબ્દોના અર્થ શું થાય છે। તો આપણે છે એ કાવ્ય સમજતા પહેલા કાવ્ય શું કહેવા માંગે છે તેના વિશે થોડું જોઈ લઈએ। प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है, साथ ही ईश्वर की सर्वोपरिता को स्वीकार किया गया है। तो हमें क्या कहते हैं कि तमने तमारी स्क्रीन पर जे कहीं देखाय छे एक प्रार्थना गीत छे। तो प्रार्थना में आपणे शुं करता होय कि ईश्वरनी साथे वार्तालाप करवानो प्रयत्न करता होय, ईश्वरनी साथे वात करवानो प्रयत्न करता होय। तो अहीं तमने ईश्वरनी जे सर्वोपरिता छे एनो स्वीकार छे ई करवामां आव्यो छे। जब हम संकट में फंस जाते हैं और उससे छुटकारा कोई उपाय नहीं सूझता, तो अब हमें ईश्वर की याद आती है। वह सर्वशक्तिमान और दयालु है, वह हमें मुसीबत से अवश्य छुटकारा दिला सकता है। तेरी है जमी इस प्रार्थना में ईश्वर के प्रति ऐसा ही विश्वास प्रकट हुआ है। क्या कहा है हमें कि जब हम कोई संकट में फंस जाते हैं और हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ पड़ती है तो हमें सबसे पहले किसका ख्याल आता है, तो वो है ईश्वर। तो हमें जब ईश्वर की याद आती है तब क्या होता है कि हम भगवान के प्रति प्रार्थना करते हैं और उससे हम हमारी समस्याओं के बारे में बातचीत करते हैं, जैसे कि हम मनन करते हैं, उसको प्रार्थना करते हैं। और क्या कहा है कि वह सर्वशक्तिमान और दयालु है, वो हमारी प्रार्थना सुनता है और हमें हमारी मुसीबत से बाहर શું કરે છે, તો કે બહાર નીકળવા માટેના કંઈક વિચારો આપે છે, અથવા તો બહાર નીકળવા માટેના આપણે કંઈક પ્રયત્ન કરીએ તો આપણને શું મળે છે, એક આમ પ્રેરણા મળે છે। तो अवश्य हमें उस मुसीबत से छुटकारा भी मिल जाता है। तो तेरी है जमी आ काव्यनी अंदर पण तमने कंईक आવું જ ईश्वर के प्रति ऐसा ही विश्वास वो अपने प्रकट हुआ है। हम आगे देखते हैं, हम प्रार्थना को देखते जाते हैं, समझते जाते हैं और अर्थ को भी समझते हैं। यहाँ से देखते हैं, तेरी है जमी तेरा आसमां तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। क्या कहा है कि तेरी है जमी तेरा आसमां तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। कि हे ईश्वर, यह सारी धरती तुम्हारी है और यह आकाश भी तुम्हारा है। तुम बड़े दयालु हो, हमारे अपराधों के लिए तुम हमें क्षमा करना। तुम सबको हो, तुम सबके हो और सब तुम्हारे है। हे ईश्वर, तुम हमें क्षमा करना। क्या कहा है, हम गुजराती में भावात्मक अनुवादन देखते हैं कि तमारी छे आ धरती, कि हे ईश्वर आ आखी धरती तमारी छे, आ आकाश पण तमारू छे। तमे खूब दयाळु छो, तमे अमारा अपराधों माटे अमने क्षमा करजो। तमे बधाना छो ने तमारा बधा छे, तो हे ईश्वर अमने क्षमा करजो। एना पछी आपणे जोईए कि तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सबने ये जिस्म और जा पाए हैं। तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है जमीन। क्या कहा है, बहुत गहरी बात यहाँ पे की गई है। क्या गहरी बात की गई है कि हे दुनिया के मालिक, तुम्हारी इच्छा से ही इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है, तुम्हारी कृपा से ही हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं। तुम हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखना, हम किस हालत में है इसकी हमेशा तू खबर रखना। क्या कहा है, हम गुजराती भावात्मक अनुवादन देखते हैं
કે હે દુનિયાના માલિક, તમારી ઈચ્છાથી જ આ દુનિયામાં અમારો જન્મ થયો છે. જો તારી ઈચ્છા ન હોત તો હું આ દુનિયા છે એ જોઈ શકત નહીં. તમારી કૃપાથી જ અમને આ શરીર અને પ્રાણ મળ્યા છે, એટલે કે તમારી કૃપાથી જ મને મારું આ શરીર અને જીવન દાન મળ્યું છે. તમે અમારા પર કૃપા દ્રષ્ટિ રાખજો. તમારી નજર, તમારો પ્રેમભર્યો હાથ, તમારો સ્નેહ, પ્રેમ સદાય અમારી ઉપર રાખજો. અમે કઈ સ્થિતિમાં છીએ તેની હંમેશા તમે ખબર રાખજો, કારણ કે તારું આકાશ તારું છે, ધરતી પણ તમારી છે, હું પણ તમારો છું અને તમે પણ અમારા છો. એટલે હે ખુદા, તું શું કરીશ કે હંમેશા અમારી રક્ષા કરજે, અમારી ધ્યાન રાખજે. तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका है सर, खड़े हैं आज हम सारे. ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले, तेरी है जमीन. हम हिंदी में अनुवादन देखते हैं. क्या कहा है कि हे ईश्वर, तुम चाहो तो हमें जीवंत रख सकते हो. तो कि तुम चाहो तो हमें जीवंत रखो, तुम चाहो तो हमें मार डालो. आज हम सब तुम्हारे आगे सिर झुकाकर खड़े हैं, हम तुम्हारी शरण में है. हे सर्वशक्तिमान, तुम चाहो तो हम पर आई हर आफत दूर हो सकती है. विद्यार्थी मित्रों, અત્યારે કોરોના કાળની પરિસ્થિતિમાં આપણે ભગવાનને ખૂબ જ યાદ કર્યા છે. આપણે ભગવાનને આ જ બધી પ્રાર્થના કરી છે કે અમને તું મુશ્કેલીઓમાંથી દૂર કર. બીજું શું કે તું જો ઈચ્છીશ તો અમે જીવશું, જો તું ઈચ્છીશ તો અમે મૃત્યુ પામશું. આજે અમે આખી દુનિયા છે એ તારી સામે સર ઝુકાવીને ઊભી રહી છે. તું તાકાતવાળો છે, દયાળો છે, અમારો અપરાધ છે એ અમને માફ કરી દે અને અમારી ઉપર આવેલી આ મુસીબત છે એને ટાળી દે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રાર્થના છે એ આપણે અવશ્ય આ છેલ્લા 2 વર્ષની અંદર કોરોના કાળમાં આપણે આ પ્રાર્થના છે એ ભગવાનને અવશ્ય કરતા જ હોઈએ છીએ કે હે ભગવાન, હવે તું જ બધું સંભાળ. તો આપણે તેનો ગુજરાતી ભાષાંતર છે એ જોઈએ કે હે ઈશ્વર, તમે ઈચ્છો તો અમને જીવતા રાખો, તમે ચાહો તો અમને મારી નાખો. આજે અમે સૌ તમારી આગળ માથું નમાવીને ઊભા છીએ. અમે તમારા શરણે આવ્યા છીએ કે હે સર્વશક્તિમાન, તમે ઈચ્છો તો અમારી ઉપર આવેલી દરેક આફતને દૂર કરો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા તમારું આ કાવ્ય છે એનો ભાવાર્થ છે એ કમ્પ્લીટ પૂર્ણ થાય છે. આપણે ફરીથી એક વખત તેનું ગુજરાતી ભાષાંતર છે એ જોઈ લઈએ, જેથી તમને સમજવામાં મુશ્કેલી પડે નહીં. फिर से देखते हैं कि हे भगवान, हे आ दुनियानो मालिक, आ जमीन तमारी छे, आ आसमान तमारू छे. શું કીધું છે કે આ જમીન એટલે કે આ ધરતી તમારી છે, આ આકાશ પણ તમારું છે. તમે ખૂબ દયાળુ છો, તમે અમારા અપરાધોને ક્ષમા કરી દો. તમે બધાના છો અને બધા તમારા છે, તો હે ઈશ્વર, અમને ક્ષમા કરી દો. બીજું શું કીધું છે એની સાથે આપણને કે હે દુનિયાના માલિક, તમારી ઈચ્છાથી જ આ દુનિયામાં મારો જન્મ થયો છે. જો તમારી ઈચ્છા ન હોત તો હું આ દુનિયા જોઈ શક્યો હોત નહીં. બીજું કીધું છે કે આ દુનિયામાં અમારો જન્મ થયો છે અને તમારી કૃપાથી જ અમને આ શરીર અને પ્રાણ મળ્યા છે. તમે અમારા ઉપર તમારી કૃપા દ્રષ્ટિ રાખજો. અમે કઈ સ્થિતિમાં છીએ તેની હંમેશા ખબર રાખજો. હે ઈશ્વર, તમે ઈચ્છો તો અમને જીવાડી શકો છો, તમે ઈચ્છો તો અમને મારી પણ શકો છો. અમે આજે આખું વિશ્વ તમારી આગળ માથું નમાવીને ઊભા છીએ, તમારી શરણે આવ્યા છીએ. હે સર્વશક્તિમાન, તમે ઈચ્છો તો અમારી ઉપર આવેલી આ આફતને દૂર કરી શકો છો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ભાષાંતર છે એ અને હિન્દીનું કાવ્ય એ એટલે કાવ્ય એક વખત અને ભાષાંતર 2 વખત હિન્દીની પાકી બુકમાં લખી લેજો, જેથી કરી અને તમને જ્યારે પણ ફરીથી વાંચવાનું થાય, ફરીથી રિવિઝન કરવાનું થાય ત્યારે છે એ તમને ભાષાંતર સમજવામાં મુશ્કેલી આવે નહીં. તો આ તમારું હોમવર્ક છે. હિન્દીનું પહેલું કાવ્ય એક વખત હિન્દીમાં અને 2 વખત ગુજરાતી ભાષાંતરમાં વિડીયો જોઈને લખી લેવાનું છે. એના પછી શબ્દાર્થ આપેલા છે, જોઈએ. બક્ષિસ એટલે ગિફ્ટ, ભેટ, ઉપહાર અથવા ક્ષમા કરુણા. માલિક સ્વામી ઈશ્વર. રહમત એટલે કૃપા. આફત મુશ્કેલ, સંકટ. મહેરબા એટલે કૃપાળુ અને દયાળુ. જિસ્મ એટલે શરીર. જા અને પ્રાણ એટલે અહીંયા આપણે જા આપેલો છે એને ખાલી જા વાંચવાનો નથી, એની ઉપર તમને રેફ છે, મતલબ જાન, શરીર, જાન અને પ્રાણ. શબ્દાર્થ પણ તમારે હિન્દીની પાકી બુકમાં એક વખત લખવા ફરજિયાત છે. એના પછી જોઈએ અભ્યાસ આપેલો છે કે यह प्रार्थना छात्रा को टेप रिकॉर्डर या मोबाइल के जरिए सुनाइए और इसका समूह गान करवाइए. तो विद्यार्थी मित्रों, जो તમે અહીંયા હોત તો અવશ્ય આપણે સ્માર્ટ બોર્ડનો ઉપયોગ કરી અને આ પ્રાર્થના સાંભળત. પણ તમારે આ પ્રાર્થના ઘરે યુટ્યુબમાં જઈ
અને આ લિંક છે હું તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી જ દઈશ, તો તમે ત્યાં જઈ અને શું કરી શકશો તો કે આવડિયા પ્રાર્થના છે તેને સાંભળી શકશો અને સમજી શકશો। નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર લીખીએ। આપણને અહીં 4 પ્રકારના પ્રશ્નો આપેલા છે જે તમારે તમારી હિન્દીની પાકી બુકમાં લખવાના છે। કાવ્ય તમે સમજ્યા છો તો તમને પ્રશ્ન પણ અવશ્ય આવડશે જ। तो तुमने સૌથી પહેલા કીધું છે કે आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है और क्यों है। तो તમારે છે ઈ કાવ્ય છે ઈ સમજી અને લખવાનું છે કે તમારા મતે કે આખી સૃષ્ટિની અંદર સર્વોપરી એટલે કે શક્તિમાન કોણ છે અને શું કામ છે। બીજો પ્રશ્ન, आप છે ભગવાન से क्या प्रार्थना करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों એનો જવાબ તમારે ક્યાંયથી શોધવાની જરૂર નથી, તમે જે ભગવાનને પ્રાર્થના કરો છો એ જ તમારે લખવાનું છે। ત્રીજું છે आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हो और क्यों, कि आप भगवान ने प्रार्थना क्यारे क्यारे करो छो अने शू काम करो छो। चौथुं कि भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, जैसे कि हम हिंदू मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम दरगाह में जाते हैं, वैसे ही कि भिन्न भिन्न प्रकार के लोग अथवा तो भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करवा माटे कया कया स्थळे जाय छे। एना पछी प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में क्रम के अनुसार लिखिए। तो तमे आ पहलेथी ज करता आव्या छो, तमारे शुं करवानुं छे तो के जे तमने अहीं प्रश्न आपे शब्द आपेला छे हृदय, मनुष्य, सुख, शांति, मित्र, डॉक्टर, दृष्टि, योद्धा, श्रृंखला, नाविक और धन, क्षमता, उज्ज्वल, मंदिर, दूध, स्वर अने धरा, जेने तमारे शब्दकोश क्रम अनुसार एटले के कक्कावारी प्रमाणे शब्द लखवाना छे। चौथो प्रश्न आपेलू छे, इस चित्र की मदद से एक कविता की रचना कीजिए। तमने ऊपर एक कविता आपेली छे, एवी रीते तमारे नीचे तमने जे चित्र आपेलू छे तो हे सूर्य देवता, हे जीवनदाता, तुम हो हमारे पिता और माता, ऐसे काव्यनी शुरुआत करिए अने एनु एक काव्य बनावीए। तो तमारे आ काव्य छे ई जाते बनावीने लखवानुं छे। एना पछी तमने आपेलू छे वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। अहिया आपणे भाषा सचता क्या है, भाषा सचता, हमें वचन बदलकर वाक्य में फिर से प्रयोग करना है। जैसे कि मैंने कविता लिखी, तो हमें क्या करना है कि हमने कविता ए लिखी, बराबर। मैंने कविता लिखी तो ये एम के छे कि मैं खुद एक व्यक्तिए कविता लिखी है, पर आपणे वचन बदलकर वाक्य में फिर से प्रयोग करना है। तो वचन बदलावशुं तो मैंने जगह क्या आ जाएगा तो कि हमने, तो कविताएं नहीं, हमने कविता लिखी ऐसे तो नहीं, तो हमने कविताएं लिखी। एक व्यक्ति ने अहींया वात करवामां आवी छे कि मैं कविता लखी अने एनी सामे वचन बदलीए तो मैंनी जग्याए हमें, तो हमें एटले के एक करता वधारे, तो कवितानुं पण शुं थई जशे, कविता ये। एना पछी छे यह मेरी किताब है, तो यहाँ आपने क्या बताया है कि यह मेरी किताब है, तो वचन बदलकर ये हमारी किताबें है। तीसरा को आपने तीसरा यहाँ जो दे दिया है कि इससे लड्डू दे दो, वो खुद आपको बनाना है। इसके बाद देखते हैं स्वाध्याय। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो नीचे तमने जे 4 प्रश्न आपेला छे ते तमारे काव्य समझी अने 4 प्रश्नों जवाब हिंदी पाकी बुक में एक वक्त लखवाना छे कि कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं, तुम अपनी नजर हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं, कवि किसे सबसे ताकतवर मानते हैं और क्यों, कवि खुद से क्या कहना चाहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों 4 प्रश्नों जवाब तमारे हिंदी पाकी बुक में लखवाना फरजियात छे। बीजू छे कि दिए गए भाव के आधार पर काव्य पंक्तियां लिखिए। तो तमने अहीं एक पंक्ति आपवामां आवी छे तेना हिसाबे तमारे शुं करवानुं छे, तमने जे भाव आपवामां आव्यो छे, जे भावात्मक अहीं रजू थयुं छे तेना आधारे तमारे काव्य पंक्ति छे ई लखवानी छे। तो अहीं तमने छे कि हे ईश्वर, तेरी कृपा से मुझे शरीर और प्राण मिले हैं, चाहे जो भी हो तुम अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदा रखना। हे प्रभु, ये सारा संसार तेरा है, तू बड़ा दयालु है, तुम हम पर दया दृष्टि रखना। तो तमारे अहीं काव्य पंक्तिओ छे ई लखवानी छे, जे तमे काव्य पंक्ति पहलेथी ज पूर्ण करता आव्या छो। काव्य पंक्ति पूर्ण करो एवी रीते तमारे अहीं अपूर्ण काव्य पूर्ण पंक्ति छे ई पूर्ण करवानी छे। मेरी प्यारी प्यारी गाय, घर की राज दुलारी गाय,
तो तमारे ई काव्य पंक्ति आपेली छे एने तमारे शुं करवानी छे के पूर्ण करवानी छे। चाहे तो आप इंटरनेट पर से भी सर्च कर सकते हैं। चौथुं है, यह गीत हिंदी फिल्म द बर्निंग ट्रेन से लिया गया है। तुमने इस प्रकार की और भी प्रार्थनाएं सुनी होंगी, ऐसी ही कोई और प्रार्थना लिखो जो कि किसी फिल्म में हो। तो तमारे शुं करवानुं छे, तमे घणा बधा पिक्चर मूवी जोवो ज छो तो घणा बधा पिक्चर अने मूवी में पण सरस मजानी प्रार्थना प्रेयर भगवान ने जे प्रार्थना करीए छीए तेवी प्रार्थनाओ पण छे ई फिल्मनी अंदर गवाती होय छे। तमे सांभळो छो तो तमारे शुं करवानुं छे के कोई फिल्म जोता होय अने तमे कोई फिल्मनी अंदर प्रार्थना सांभळी होय तो तमारे ए प्रार्थना पण અહીં लखवानी छे। जैसे कि तमे यहीं भी सुनते हो कि ये मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, तो वैसे ही तुम्हारे एक प्रार्थना यहीं पे लिखनी है। पांचवा है कि इस प्रार्थना को अपनी मातृभाषा में लिखिए। तो तमारे एक प्रार्थना छे ई मातृभाषा में पण लखवानी छे, एटले के गुजराती में तमारे शुं करवानुं छे, प्रार्थना ने लखवानी छे। एना पछी भाषा सूचता जोईए वचन परिवर्तन। निम्नलिखित शब्दों के पढ़िए और समझिए। ताला ताले, लड़का लड़के, घोड़ा घोड़े, बेटा बेटे, कमरा कमरे, छाता छाते, तोता तोते, रुपया रुपये। हम देखते हैं कि उपर्युक्त शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि आंकरात पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए शब्दों के अंतिम आ को ये कर दिया जाता है। जैसे ताला तो ताले तो आयु ए, लड़का तो के लड़के, घोड़ा तो के घोड़े। तो शुं कीधुं छे के अहीं तमने उपर जे कंईक शब्दों छे तमे वांच्या अने समज्या तो तेमां आंकरात पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनावा के शब्द छे तेने बहुवचन बनाववा माटे शब्दों के अंतिम में एटले के शब्दना जे शब्द छे तेमां छेल्ला शब्दनी अंदर तमारे कया शब्द उमेरवाना छे तो के आ को के ए। जैसे कि रात तो राते, बहन तो के बहने, किताब किताबे, भैंस भैंसे, दीवार दीवारे, आंख आंखे, सड़क सड़के, बात तो बाते छे। पाछळनो जे शब्द छे तेने तमारे शुं करवानो छे के बहुवचनना रूपमां बदलवानो छे। इन शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि अंकरात स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन करने के लिए शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। जैसे लता तो लता ए, कन्या तो कन्या ए, बाला तो बाला ए, महिला तो महिला ए। वैसे ही सेवा तो सेवा ए, बालिका तो बालिका ए, भाषा तो भाषा ए, पाठशाला तो पाठशाला ए। तो वचन परिवर्तन शब्दनी अंदर एक वचनमांथी बहुवचन केवी रीते बने छे ते तमने अहीं 3 अलग अलग उदाहरणों द्वारा समझाववामां आव्युं छे। तो यहाँ हमने देख सकते हैं कि आंकरात स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए भी शब्दों के अंत में ये जोड़ दिया जाता है। तो पहला हमें क्या जोड़ना है तो कि आ को अथवा ए। बीजानी अंदर तमने कीधुं छे ए अने त्रीजानी अंदर पण ए। तिथि तो तिथिया, विधि तो विधिया, लिपि तो लिपिया, जाति तो जातिया, पंक्ति तो पंक्तिया अने नीति तो नीतिया। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इकारात स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। एना पछी तमने आपेलुं छे सखी तो सखिया, खिड़की तो खिड़किया, मछली तो मछलिया, चीटी तो चीटिया, डाली तो डालिया, कली तो कलिया। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए शब्दों के अंत में ई को ई करके या जोड़ दिया जाता है। जैसे पुड़िया तो पुडिया, चूहिया चूहिया, बुढ़िया बुढ़िया, चिड़िया चिड़िया, डिबिया डिबिया, गुड़िया तो गुड़िया। या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंत में या को या એટલે કે રેફ कर दिया जाता है। वस्तु जो अंकरात शब्द के वस्तु तो वस्तु ए, धेनु तो धेनु ए, ऋतु तो ऋतु ए। उपरांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ये जोड़ने से बहुवचन बनता है। जैसे कि वधु तो वधु ए, चू तो चू ए। अंकरांत स्त्रीलिंग शब्दों में ऊ का ऊ करने के लिए ए लगाने से बहुवचन बनता है। जेमा ओकारांत शब्द में गो तो गौ ए। ओकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाकर के बहुवचन बनाया जाता है। जैसे प्रजा तो प्रजाजन, पाठक पाठगण, लेखक लेखक वृंद, मजदूर मजदूर वर्ग। तो आमां तमने जे एक शब्द आपेलो छे तेनो समूहमां वर्गमां शुं करवानुं छे के वचन परिवर्तन करवानुं छे। जो अहीं आपेलुं छे कि एक वर्ग दल या समूह का बोध कराने के लिए कुछ एकवचन शब्दों के अंत में गण
वर्ग, वृंद, जन जैसे शब्द जोड़ दिए जाते हैं। कारण के समूह में बतावવું હોય તો ગણ એટલે એક કરતા વધારે, વર્ગ એટલે તમે એક વર્ગમાં એક ક્લાસમાં જેટલી સંખ્યા બેસો છો તો તમે એક ક્લાસમાં શું એક જ વ્યક્તિ બેસો છો તો કે નહીં, વર્ગ એટલે એક કરતા વધી સંખ્યા, વૃંદ એટલે એક કરતા વધુ સંખ્યા, જન એટલે એક કરતા વધુ संख्या। उपर्युक्त नियमों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए। तो तमने अहीं ऊपर आपेला जे भाषा सज्जता तमे शीखा छो वचन परिवर्तननी ए तमारे बधी ज छे ई समजी अने शुं करवानुं छे तो के नीचे अहीं तमने 8 जे शब्दों आपेला छे तेनुं वचन परिवर्तन करवानुं छे। एना पछी जोईए उपसर्ग, पढ़िए और समझिए। तो हम पहले नीचे दी गई सूचना को समझते हैं। निर्देशित उदाहरणों में गुण, योग अने देश, गुण, योग अने देश शब्दों से पहले कुछ शब्ददान जोड़कर नए शब्द बनाए हैं। आइए देखते हैं कैसा। तो कि गुण तमने आपेलू छे, जो अहींया लखेलू छे दूर तो प्लस गुण एटले दूर गुण, अहींया आपेलू छे दूर प्लस गुण एटले दूरगुण। पछी छे स प्लस गुण एटले सगुण, अहींया रह्યું स प्लस गुण एटले सगुण। गुण शब्द बधामां लेवानो छे, गुण शब्द બધા જ માં લેવાનો છે। जैसे कि प्र प्लस योग, અહીંયા રહ્યું प्र प्लस योग એટલે પ્રયોગ, વી પ્લસ योग, વી પ્લસ योग એટલે વિયોગ, સ્વ પ્લસ દેશ, સ્વ પ્લસ દેશ એટલે સ્વદેશ, ઉપ પ્લસ દેશ એટલે ઉપદેશ। वैसे ही निर प्लस गुण निर्गुण, પછી અવ પ્લસ ગુણ અવગુણ, પછી योग प्लस योग, सम प्लस योग एटले संयोग, उप प्लस योग तो उपयोग, वि प्लस देश विदेश, अनु प्लस देश एटले अनुदेश। हम देखते हैं कि जैसे कि दूर, निर, स, अव, प्र, सम, वि, उप, स्व तथा अनु ऐसे शब्ददाश है जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। इन्हें केवल शब्दों के प्रारंभ में ही जोड़ा जा सकता है। जैसे कि जो अहींया तमे जोई शको छो दूर, निर्गुण, सगुण, अवगुण, तो ये शब्द केवा छे कि जिनका प्रयोग स्वतंत्र एक ज शब्दनो तमे उपयोग करी शकता नथी। एनी पाछळ हमेशा तमारे जे रूपमां शब्द आपेलो छे ए शब्दनो उपयोग करवो पड़े छे। शब्द के प्रारंभ में जुड़ने से उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं तथा नए शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसा कि हमें दू लखता है, गुण पाछळनुं छे ए नथी लखवानुं, खाली दू तमे लखो तो दू शब्द छे तेनो कोई बीजो मतलब निकली जशे अने दुर्गुण शब्द छे एनो पण बीजो अक्षर अथवा तो बीजो अर्थ निकली जशे। एटला माटे तमने અહીં શું કહેવામાં આવ્યું છે કે એક શબ્દ છે એના દ્વારા તમે નવો શબ્દ ઉત્પન્ન કરી શકો છો। અહીંયા શબ્દાંશ તમને આપેલા છે, એમાં તમે ગુણ, योग અને દેશ જેવા શબ્દ છે તેને મિક્સ કરી અને અહીં તમે નવો શબ્દ છે એ બનાવી શકો છો। उपसर्ग के शब्ददान से जो सार्थक शब्द से पूर्व जुड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जो अनुनी साथे तमे देश शब्द लगावो छो तो एक नवो शब्द अनुदेश बने छे अने शुं थाय छे तो के नवो ज अर्थ बने छे अने नवुं ज परिवर्तन लावे छे। निम्नलिखित उपसर्गों को पढ़कर समझिए। अ कभी नहीं निषेध, तमने અહીં 3 अर्थ आपेला छे। अ नो उपयोग करी अने तमारे बनाववानुं छे। तो जो अहींया उदाहरण छे अज्ञान, अगम, अमर, अछूत, अच्युत। અહીં છે અન, નહીં, અભાવ અને નિષેધ। उपसर्ग आपेला छे, अर्थ आपेला छे, तो तमारे एनी उपरथी नवो छे ई उपरनी जेम वचन परिवर्तन करी अने नवुं शुं बनाववानुं छे तो के शब्द बनावी अने उदाहरणमांथी जोई अने शुं करवानुं छे तो के एक नवो शब्द बनाववानो छे। અહીં તમને આપેલો છે કોષ્ટક કે તમારી જાતે કરવાનું છે। निम्नलिखित उपसर्गों के योग से 3 शब्द बनाइए। चौ, बिन, पर, अन अने अध। आनो उपयोग करी अने तमारे 3 नवा शब्द बनावाना छे। पढ़िए और समझिए। तमारे शुं करवानुं छे पढ़तुं जावानुं छे अने लखतुं जावानुं छे। અહીં તમને આપેલું જ છે, આ તમારી શું થશે તો કે હોમવર્ક થશે। કોષ્ટક આપેલું છે તમારું હોમવર્ક થશે। જેમ આપણે ઉપર પ્લસ કરતા જતા હતા અને નવો શબ્દ બનાવતા જતા હતા એવી જ રીતે તમારે અહીં શું કરવાનું છે કે નવો શબ્દ બનાવવાનું છે। उपर्युक्त उदाहरण में लड, चाचा और दया शब्दों में क्रमशः आई, ई तथा आलू शब्दों का प्रयोग करके नए शब्द बनाइए। जेमा लड प्लस आई लड़ाई, तमे गुजराती अंदर संधि जोड़ो और संधि छोड़ो जे तमे
શીખી ગયા છો. એ જ રીતે લડ પ્લસ આઈ એટલે કે લડ આઈ, ચા ચા પ્લસ ઈ ચાચી, દયાલુ, લડકા, ચા ચચેરા. તો તમારે એ શબ્દ છે અહીંયા આપણને લડાઈમાં આપેલો છે લડાઈ, તો એમાં આ શબ્દ છે. જ્યારે તમે બોલો છો લડાઈ, બરોબર, તો આપણે એવું નથી લખતા કે લડાઈ, એમાં વચ્ચે આ છે એ સંધિ જોડવાથી સંધિ શું થાય છે, શબ્દ નીકળી જાય છે, કારણ કે અહીં આ શબ્દ અદ્રશ્ય ભાવે છુપાયેલો છે. અહીંયા देखते हैं कि लड़ चाचा तथा दया शब्द के अंत में जोड़े गए आई ई और आलू शब्द शब्दांश प्रत्यय है. कैसा प्रत्यय क्या है, शब्दांश प्रत्यय है. ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं और प्रत्ययन कहलाते हैं. जैसे अहीं तमने शब्द आपेलो छे, प्रत्ययन आपेलू छे, अने प्रत्ययन के योग से बनता नया शब्द जैसे चलता, खाया, सुनकर, पढ़ आई, पढ़ाई. तो अहीं तमारे अहीं आपेला बधा शब्दों अभ्यास करी अने शुं करवानुं छे, तो कि हिंदीनी पाकी बुक में एक वखत लखी नाखवानुं छे. अहीं तमने अभ्यास आपेलो छे कि निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रयत्न प्रत्यय ढूंढवानो छे. मनुष्यता, धनवान, रसोईया, टोकरी, इकहरा, धोखेबाज, बलवती अने भाग्यवान. जेमां तमारे प्रत्यय शोधी अने शुं करवानुं छे, तो के लखवानुं छे के आमां संधि कई रीते छूटी पड़शे. जेवी रीते अहींया छे मनुष्यता, बरोबर, तो आपणे कई रीते लखी शकीए, मनुष्य प्लस ता, धन प्लस वान, रसोई प्लस ईया, टोकरा प्लस ई, टोकरी, बराबर. तो आनी अंदर अदृश्य रीते छुपायेलो प्रत्यय छे तमारे ढूंढी अने शुं करवानुं छे, लखवानुं छे, गोतवानुं छे. योग्यता अने विस्तार छात्र के लिए भिन्न भिन्न प्रार्थनाओं का संकलन कीजिए. एटले के तमने जेटली प्रार्थना आवड़ती होय, तमने जे कई प्रार्थना गमती होय, तमारे प्रार्थना छे ए तमारे हिंदीनी पाकी बुक में 1, 2, 3 के 4 अथवा तो 5 जेटली तमारे लखवानी छे. तो विद्यार्थी मित्रों, अहींया तमारुं छे ई आ काव्य छे ई पूर्ण थाय छे. जेमां आपणे शुं शीख्या, तो के पहेला आपणे हिंदी छे एमां आपणे काव्य छे एने समज्या, गुजराती भावार्थमां आपणे काव्यने जोयुं, प्रश्नो छे आपणे जोया, एनी साथे साथे आपणे भाषा सज्जतामां शुं जोयुं, तो के आपणे वचन परिवर्तन जोया, एक नवी कविता बनाववी ए आपणे जोयुं, अने बीजुं शुं जोयुं, तो के वचन बदलकर वाक्य में फिर से लिखिए और उपसर्ग अने प्रत्ययन ए आपणे जोयुं. तो ज्यारे पण तमारे झूम मीटिंग में धोरण 8 नी झूम मीटिंग लेवामां आवशे त्यारे आ हिंदी छे एनुं होमवर्क थई गेलुं होवुं जोईए. अने बीजुं के जो तमने कई प्रश्न न समजातो होय तो तमे झूम मीटिंग द्वारा શું કરી શકશો, તો કે પ્રશ્ન છે તેની ક્વેરી છે એ સોલ્વ કરી શકશો. તો તમને જે કંઈ પ્રશ્ન ન આવડતા હોય અથવા તો કંઈ ન સમજાણું હોય તે ઝૂમ મિટિંગની અંદર શું કરશો, તો કે જ્યારે આપણે ફેસ ટુ ફેસ ઝૂમ મિટિંગમાં મળીએ ત્યારે તમે તમારા પ્રશ્ન છે એ પૂછી અને તેના જવાબ તમે મેળવી શકશો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયો લેક્ચર છે એ ઓડિયો લેક્ચર છે એ જોઈ હોમવર્ક કરી નાખવાનું છે. હોમવર્ક થઈ ગયા પછી ઝૂમ મિટિંગમાં તમે જ્યારે ફેસ ટુ ફેસ મળો ત્યારે તમારા બધા જ પ્રશ્નોના જવાબ છે તમે ત્યારે સોલ્વ કરી શકશો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઘરે રહેજો, સુરક્ષિત રહેજો અને ઘરે રહી અને અભ્યાસ કરજો. થેન્ક યુ.